हो। अगर वो साधना नहीं करता तो खूब 1 किलो चंदन लगाए हो, खूब लाल वस्त्र पहने हो, खूब साधु का भेद बनाए हो। साधु वो जो साधना में लगा हो, जिसने अपने आप को साध लिया हो, वो साधु। दूसरा, जो समाधान करता हो। याज्ञवल्क्य जी को तर्क था उनका, उन्हें समाज, जो समाज में समाधान करता हो, समाज में जो धर्म के प्रति लोगों की जिज्ञासा है उसका जो समाधान करता हो, जो सावधान रहता हो, सावधान रहता हो, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हर समय ये जो लोभ, काम, क्रोध, मतलब लोभ, मोह, ये जो है, ये लगे हुए हैं आपके राक्षस, आपको गिराने के लिए, आपकी साधना को भंग करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपको सावधानी। फिर सालग्राही हो, सालग्राही। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप और सार सार को कह रहे, साधु का क्या कहो, सालग्राही हो और साक्षी भाव में जिए, साक्षी भाव में। मैं केवल दृष्टा हूं। नानक ने कहा अपने गुरु ग्रंथ वाणी में, बोले मैं आया जग में सुख आशा और मैं देखो ये जगत तमाशा। कहने लगे मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं यहाँ सुख की आशा में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पूरा जगत तमाशा, मैं देख रहा हूँ संसार में जो हो रहा है वो दृष्टा भाव से देखे, वो साधु है। साधु वो है जिसे एकांत प्रिय हो, एकांत प्रिय। उसको कोई भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद ना हो, पब्लिक। अच्छा साधु होगा तो उसको पब्लिक से कोई मतलब नहीं होगा। वो गाना था ना, फिल्मी गाना, दुनिया का मेला मेला में लड़की और लड़की अकेली। तो दुनिया के मेले में रहे हम, पर मेले में जैसे लड़की अकेली रहती है वैसे हम अकेले रहें। मेला तो दुनिया का रहेगा, मेले में अकेले रहें। संसार का जो मेला है, झमेला है, इसमें अकेले रहें। शादी तो होती है, शादी तो भीड़ भाड़ में होती है, लेकिन पर वो भीड़ भाड़ बनी रहे, वो उतनी बारात बनी रहे, तो क्या मतलब हुआ शादी करने का। एकांत प्रिय होना चाहिए। एकांत, साधु को पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, एकांत प्रिय हो। दूसरा लक्षण, प्रशांत हो। प्रशांत माने शांति, दुनिया की हलचल से उसकी शांति होनी चाहिए। देखो भगवान के लिए एक शब्द आता है, शांताकारम भुजग शयनम। नारायण जी कहाँ निवास करते हैं? समुद्र में निवास करते हैं, क्षीर सागर में। भगवान जी का निवास स्थान कहाँ है? क्षीर सागर। और क्षीर सागर जहाँ समुद्र, वहाँ कितनी लहरें उठती हैं। समुद्र के पास आप जाके देखिए, पाठक जी से पूछे कितनी हलचल रहती है पाठक जी। कभी ज्वार आता, कभी भाटा आता, कभी कुछ आता, लेकिन उसमें लेटे हुए समुद्र में, हम तो दूर से समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर डरे, उसमें लेटे हुए भी भगवान जी कैसे हैं? शांताकार, शांत है। एक सांप निकाला भी आप सब लोग इसलिए विचलित हो जाएंगे, वो सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, फिर भी शांताकार। भुजग शयनम, सर्प के ऊपर उनकी सैया पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी शांत है। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही, लक्ष्मी उनके चरणों में पड़ी है, और अपने पास थोड़ी बहुत लक्ष्मी आ जाए तो अपन शांत नहीं रहते। पूरी दुनिया को देखने की दम रखते, देख लेंगे तुम्हें, हम पैसे वाले हैं। क्या है? शांताकारम भुजग शयनम, शांति होनी चाहिए। साधु के अंदर शांति होनी चाहिए। तो पहले एकांत हो, फिर प्रशांत हो, और फिर दीक्षांत हो। उसको बहुत कुछ दीक्षाओं का घमंड नहीं करना चाहिए, गुरु चेला नहीं बनना चाहिए, दीक्षाओं के परंपरा में नहीं पढ़ना चाहिए। फिर जलपांत हो। जल्पना माने वाद विवाद, वाद विवाद से बचे। साधु को होता है कि वो वाद विवाद नहीं पड़ता, कहीं शास्त्रार्थ हो रहा, कहीं वाद विवाद हो रहा हो। उर्दू के एक शेर थे, उर्दू के एक शायर थे रज्जब, उसका एक शेर है, रज्जब रोष न कीजिए, ना कीजिए तकरार। ना तो बहुत गुस्सा करो, ना को उसे झगड़ा करो, ना को उसे बहस करो। रज्जब रोष न कीजिए, ना कीजिए तकरार, और हाथ जोड़ कर कह दिए ऐसा ही है सरकार, जैसा तुम कहा तो ऐसा ही है, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। साधु वो होता है कि लड़ाई झगड़ा न करे, कोर्ट कचहरी न करे। कई साधुओं को देखो आप कोर्ट में मिलेंगे आपको, साधु कोर्ट में अच्छे नहीं लगते, साधु राम के होठ में अच्छे लगते हैं। आप चले जाइए कोर्ट कचहरी में, कई साधु मिलेंगे,
फिर वो साधु है क्या? नहीं, फिर वो साधु नहीं। ये साधुओं के लक्षण है। साधु भगवान को जपता है और संत को भगवान जपते हैं, इतना अंतर होता है। संत को भगवान जपते हैं। संत क्या है? संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा है जानो संत अनंत समाना। संत का अंत नहीं होता कभी। मीराबाई हैं, कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, नानक जी हैं, इनका कभी अंत है क्या? संत अनंत होता है, प्रभु के समान ही होता है। संत का कोई तंत्र नहीं होता, उसका कोई निर्वाह नहीं होता कि वो आश्रम बनाएगा, ये कराएगा, उसकी कोई पंगत नहीं होती, उसकी कोई संगत नहीं होती। जो बहुत आश्रम बनाए, बहुत चेला चाली पाले, घर छोड़ा, एक मकान 25 आश्रम बना लिए, एक पत्नी छोड़ी 25 चेली बना लिए, वो संत नहीं है। संत वो है जो अपने में स्व में रहे। अभी भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। नारद देखा बिकल जयंता। तो ये क्या है? लाग दया कोमल हृदय जनता। संत का हृदय कोमल होता है, वो सब इन भगवानों में नहीं पड़ता। अंगद होता, अंगद माने उसका कोई करीबी नहीं होता संत का। बस हम राम जी के, हम राम जी हमारे हैं, इसके अलावा उसका कोई पुत्र से, पिता से, माता से, पत्नी से, जायदाद से उसका कोई लगाव नहीं होता। वो है संत। तो संत वो है। और संत वो होता है जिसका निरंतर चिंतन परमात्मा में रहे। वेद पुराण उदित घन साधु। ये वेद पुराण जो है ये सब सागर है। और संत क्या है? संत घन है, बादल है। बादल का काम क्या होता है? समुद्र का पानी कितना खारा होता है, उसको उठाता है ऊपर बादल, और फिर उसको ठंडा, मतलब उसको जो उसका खारापन होता है उसको दूर करके वापस समाज को देता है। वेद पुराण में जो भाषा लिखी हुई है हम आप समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। संत समझता है, और संत समझकर उस भाषा के जो मतलब जो उसमें क्लिष्टता होती है उसको दूर करके फिर हमको समझाता है। तो संत जो है वो बादल की तरह होता है, और ये जो दुनिया होती है वो सागर की तरह होती है। इसमें जो इसकी जो खारापन है उसको दूर करके फिर उसी को लौटाता है। समुद्र को में ही बरसता है, लेकिन उसका खारापन दूर करके लेता कुछ नहीं है। साधु लेता नहीं है। साधु ने केवल उसको बादलों से पानी, बादल बन के पानी को उठाया और उसमें जो गंदगी है उसको दूर करके वापस दिया। ये है संत। संत ये है और साधु वो है। साधु वो है जो साधना में लगा हुआ है, और संत वो है जो साधना से ऊपर उठ गया है। जैसे कच्चा लेंटर पक्का लेंटर होता है। कच्चा लेंटर कौन है? जब पड़ता पहले कच्चे पड़ता, बल्ली अल्ली सब लगी रहती है और सब वो लगा रहता है। फिर 15-20 दिन बाद वो लेंटर हट जाता है, और हम वो लेंटर नहीं हटाते, हम वो लेंटर बनाए रखते हैं। अगर वो बल्ली बांस लगी रहे, वही कच्ची सब वो लगा रहे, तो क्या मतलब वो लेंटर लगाओगे? बताओ आप। अगर 25 तो बल्ली कमरे के अंदर लगी है तो कोई मतलब है क्या? तो साधु से शुरू कीजिए यात्रा और संत में जाके खत्म कीजिए। बस उसी साधु में नहीं न बने रहिए। तो साधु ये है, संत ये है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। अब प्रश्न उठता कि साधु संत के रखवारे तो हमारा आपको कहा हुआ है? न तो अपन साधु न संत, हनुमान जी अपनी अच्छा न करें। नहीं, बोले तुम रक्षक, तुम सबके रक्षक हो, सब शुक्ल है तुम्हारी सन, तुम रक्षक हो। रक्षक और ये रखवारे हैं। इनकी वो रखवाला अलग होता है, रक्षक अलग होता है। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर साहब रक्षक है, वो अपने घर में है, हम अपने घर में कोई बात पड़ी, फोन किया, डॉक्टर साहब आ गए। और रखवारे 24 घंटे की। तो जो साधु संत नहीं है उनके हनुमान जी रक्षक है, और जो साधु संत उनके क्या है? रखवारे। रखवारे और रक्षक में भी फर्क होता है। सब ये हिंदी की भाषा है, इसमें अलग शब्द है। असुर निकंदन, जो दुष्टों का समूह है, असुरों का समूह है। असुर क्या है? जो हम सुर में चले तो सुर, और नहीं ना सुर में चले तो असुर। असुर की ज्यादा थोड़ी है।
असुर काम क्रोध मतलब ये हमारे अंदर तो बैठे हैं, इनको निकंदन माने निकाल के खींच के फेंकना है। नहीं कि केवल आप ऐसे ही करें, क्योंकि अगर आपके अंदर से बुराइयां, एक पक्ष तो ये है कि आप भक्ति करें और एक पक्ष ये है कि आप बुराइयों से बचे। अगर बुराइयां बनी रही, पात्र गंदा रहा, दूध आपने खूब शुद्ध लिया और पात्र गंदा है, पात्र में खटाई बटाई भरी हुई है, मार गंदगी, दूध बचेगा क्या? तो पात्र की शुद्धता भी उतनी जरूरी है जितनी जरूरी दूध की शुद्धता है। तो अगर आपने पूजा भर कर ली और असुरों का निकंदन नहीं किया आपने, बाहर के असुर छोड़ो, वो तो मान लो हम नहीं मार सकते, लेकिन जो पहले अंदर के असुर बैठे हैं, काम क्रोध मतलब लोग, सब नरक के पंथ, ये सब नरक की ओर ले जा रहे हैं। हमें जाना है कानपुर, हमने रास्ता रख ली बिहुनी वाली, मिलेगा कानपुर क्या? तो बोले काम क्रोध मतलब लोग सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक की ओर जा रहे हैं। नरक की ओर चलना हो तो फिर देखो इनमें पढ़ो, और अगर नरक को नहीं आ तो रास्ता मोड़ो, इनसे मोड़ो, उस सबको जाओ जहां को स्वर्ग है, जहां को परमात्मा है। और असुर निकंदन राम दुलारी, राम दुलारे अलग, देखो दुलारा अलग शब्द है। हम राम के दुलारे कैसे, जो जैसे कोई बड़ा छोटे को प्यार करता है तो वात्सल्य होता है, दुलार होता है। कोई बराबर वाले को प्रेम करे, हमर को, तो प्रीति होती है। और जब छोटा बड़े को प्यार करता है तो भक्ति होती है, अलग अलग फर्क है। तो वो दुलारे हैं, हमें भगवान का दुलारा कैसे बनना है? तो जो भगवान के दुलारे हैं उनके लक्षण लीजिए आप। भगवान के दुलारे कौन कौन है? जनक सुता जग जनन जानकी, अस्य प्रिय करना निधान की, माता सीता है, बहुत प्रिय भगवान। दुलारा बनना तो उनके लक्षण लीजिए, एक लक्षण उनका लीजिए। माता सीता भूमिजा है, जमीन से उत्पन्न है, उनका गुण क्या है? सहन शक्ति। कितना बड़ा निरपराध होते हुए भी उनको वन दे दिया गया। पूछा क्या उनने राम जी से कि आप मुझे वन क्यों भेज रहे हैं? कोई गुस्सा प्रकट किया क्या? कहीं कहा क्या कि आपने मुझे वन क्यों? उनके अंदर सहन शक्ति है। तो अगर हमें भगवान का दुलारा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सहन शक्ति पड़ेगी। हमारे अंदर सहन नहीं, हम खूब पंडित बन गए, खूब महंत बन गए, खूब संत बन गए, और तरह सी बात में जरा सा किसी ने विचलित किया, हम लड़ाई पे आमादा हो गए, तो कहा है संत? तो सहन शक्ति। दूसरा विभीषण, नहीं विभीषण प्रेम जगना ही मुझको, भगवान ने कहा विभीषण तुम्हारे समान मुझे प्रिय नहीं कोई। विभीषण का गुण क्या था? शरणागति, शरणागति था विभीषण। शरण सुखद रखबी, मैं आपकी शरण में आया हूं, चाहे आप मुझे कुछ भी करें। तीसरा प्रेम है भरत का, अगम प्रेम भरत रघुवर को, और जाना जाए प्रीति हर हरि मत को। अगम प्रेम है। क्यों प्रेम है? भरत जी ने क्या किया? इतना प्रेम है कि जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि नहीं आती। क्या किया उन्होंने भरत जी राजतिलक का पूरा सामान लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान का मन नहीं है, तो उन्होंने वापस आ गए। ईश्वर का मर्जी है, परमात्मा की जो मर्जी है उसमें चले। ये भरत की नहीं, तो भरत जी तो पूरा साथ सामान ले गए थे, और भगवान ने भी कह दिया कि जो कुछ तुम्हारा, जो तुम कहो भरत, वो आज हम करने को तैयार है। गुरु से भी कहा, भगवान ने यहां तक कहा, करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, और गुरु समाज लगवंश में कुछ में किम कह जा। बोले ऐसे समय पर मैं तुम्हारे जो गुण है उनको नहीं कह सकता, बस मैं ये कह सकता हूँ कि तुम बहुत मानस बहुत पवित्र हो, बड़े विमल हो, जो कुछ तुम कहो मैं करूँगा। राज जी ने कहा नहीं प्रभु, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप जाइए वन को, मैं खड़ाऊ दे दीजिए। तो भक्त वो है, कोई गुण सीखना चाहिए। हम भगवान से बहुत कुछ मांगे और ना मिले तो जो मिले वो पर्याप्त है। भक्त वो है जो पूर्ण, केवट ने क्या कहा, आज चाहिए कछ मोरे और दीन दयाल अनुग्रह तो। मुझे बोले, केवट बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ, आज मैंने बहुत काल मैंने की मजदूरी, वो आज पाए बल में पूरी, आज मुझे पूरा मिला है। तो हमें जो मिला वो पूरा, अधूरे न रहे। जो कुछ भी मिला है, जितना भी मिला वही पूरा है, बस वो है। चौथे है लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, वो भी राम के प्रिय। लक्ष्मण का क्या गुण है? जागृत। लक्ष्मण हर समय जागृत रहते,
हमें भी हर समय जागृत रहना, जागृत होना है, जगना जरूरी है। भजन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग। पहले आदमी जगता है कि पहले उठता है? क्या करता है? उठ जाग, पहले जगता है। लेकिन इसमें क्यों कहा उनने? कि संतों के वचन है, उठ जाग, पहले उठो, उठकर जागना है। जाग कर उठना तो एक सामान्य नींद है, जो हम पहले जगे फिर उठे। लेकिन जो ब्रह्म की नींद होती है, जो काम क्रोध मत लोभ की नींद होती है, उसमें ऊपर उठकर जगना है। इन सब चीजों से उठो, इस संसार से उठो, फिर जगो। ये गुण किसका है? लक्ष्मण जी का। और अंत में क्यों समान नहीं मोह कोई प्रिय? भगवान ने कहा कि शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, शंकर जी के समान कोई प्रिय नहीं है। शंकर जी में क्या गुण है? शंकर जी में एक गुण है कि वो संसार के सब जहर को पीते हैं, अमृत बांटते हैं। और विश्वास, विश्वास, शंकर जो है विश्वास के प्रतीक है। हो ना हो, आपने वो ये लाइन पूरी ऑफ होता है, डायरेक्ट ना है, बिल्कुल निकाल देना है इसको। चप्पल पहन, चप्पल पहन, हाँ। तो शंकर जी विश्वास के स्वरूप है। तो अगर हमको राम के द्वारा बनना है तो हमको अपने साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अगर हमको भगवान का दुलारा बनना है, उल्टिया ये शिव पाएंगे, तो हमको अपनी जो साधु संती जो अपनी प्रवृत्तियां हैं उनकी रक्षा करना है, धार्मिक प्रवृत्तियों की रक्षा करना है। और जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं अपनी, उनको निकाल के फेंकना है। तब हम भगवान राम के दुलारे बन पाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की।